हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। बहुत खूबसूरत कलीसिया यहाँ पर तैयार की गई है। खुदावंद आप सबको और बढ़ाए और अपने जलाल को आपके बंदों से जाहिर करे। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर हमारे बीच में अपने जलाली, अपने खूबसूरत और अपने मोहब्बत से भरे हुए वादा के मुताबिक मौजूद है, क्योंकि उसने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में हूँ। उसकी ज़िंदा हजूरी के लिए आए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। इस फिज़ा के लिए जो उसकी हजूरी से मुकद्दस की गई है, पाक की गई है और जिसमें हम सांस ले रहे हैं और उसकी हजूरी को अपने अंदर हम इनहेल कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं, उस फिज़ा में उस पाकीज़गी के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के हादिम की, जिनके वसीला से मुझे एक मर्तबा फिर मौका मिला कि मैं आप सबके दरमियान आकर खुदावंद के कलाम का प्रचार कर सकूं, खुदावंद के नाम की गवाही दे सकूं। मैं शुक्रगुजार हूं आप सबकी और जितने भी CPA चर्च की जो टीम है उन सब खादमीन की मैं शुक्रगुजार हूं कि जिनकी वसासत से मैं यहाँ पर आई ताकि मैं आकर यीशु के नाम की गवाही दे सकूँ। आमीन। तो आए हम कलाम मुकद्दस को खोलेंगे खुदावंद की हजूरी में। मेरे साथ निकालिए दूसरा पतरस का दूसरा आम खत, उसका 3 बाब और उसकी 9वीं आयत से पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा उन्वान है वो ये है कि खुदावंद हमारे बारे में तहम्मुल करता है। आप मेरे साथ बोलिए, खुदावंद हमारे बारे में तहम्मुल करता है। आमीन। तो हाँ, हम पढ़ना शुरू करेंगे। पतरस का दूसरा आम खत, उसका 3 बाब और उसकी 9वीं आयत से लिखा है, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। आमीन। आए एक मरतबा फिर हम इसे पढ़ेंगे। मैं चाहूँगी आप भी मेरे साथ बुलंद आवाज़ में इस हवाला को पढ़ें। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। अगर यहाँ पर हम इसका टॉपिक देखें, ऊपर लिखा हुआ है, हेडिंग है इसकी कि मसीह की आमद-ए-सानी का वादा। और यहाँ पर काफ़ी लोग पूछ रहे हैं और आज भी काफ़ी लोग इस बात पर गुफ्तगू करते हैं कि यीशु मसीह के आने का वादा कहाँ रहा। हम हलकत के शुरू से ये सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह की आमद जल्द है, लेकिन यीशु मसीह आ नहीं रहा। उसके आने का वादा कहाँ रहा। लेकिन यीशु यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, बल्कि वो हमारे बारे में क्या करता है, तहम्मुल करता है। उसके वादा में देर नहीं है बल्कि हमारे बचाए जाने में देर है। वो हमारे लिए क्या करता है, तहम्मुल करता है। वो हमारे लिए सब्र करता है ताकि क्या हो, ताकि हम हलाक ना हो, ताकि हमारी तौबा तक नौबत पहुँचे। आमीन। आए हम मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील। यहाँ पर हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। मत्ती की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत से पढ़ेंगे। तो जो हमारी मरकज़ी आयत में उसमें हमने पढ़ा है कि खुदावंद इसलिए तहम्मुल करता है कि कोई भी हलाक ना हो बल्कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। किस तक नौबत पहुँचे? तौबा तक। अब हम 2 चीज़ों का जो है वो मायने देखेंगे रूहानी तौर पर। एक तौबा का मतलब और एक बपतिस्मा का मतलब। तौबा का मतलब है अपनी राह से फिर जाना, यानी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेना, अपने दिल को बदल लेना, अपनी सोच को बदल लेना, अपनी राह को बदल लेना। आमीन। और बपतिस्मा भी कोई रस्म नहीं है,
बपतिस्मा यीशु मसीह की रास्तबाजी को पूरा करना है। बाज़ लोग हैं वो सबको देखते हुए बपतिस्मा ले लेते हैं रास्तबाजी को पूरा करने के लिए, कलाम को पूरा करने के लिए, या कहीं से कोई आयत सुनते हैं या अपनी फैमिली में से किसी को देखते हैं और बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन वो बपतिस्मा के रूहानी मायनों से नावाकिफ़ होते हैं। और ऐसे लोग क्या होते हैं? हलाकत की तरफ बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम कर रहे हैं अगर हम उसका पता नहीं है तो हम उसमें कैसे कायम रह सकते हैं। सो बपतिस्मा का मतलब है यीशु को पहन लेना। बपतिस्मा से हम मसीह यीशु में शामिल किए जाते हैं। बपतिस्मा का मतलब है कि मसीह के साथ दफन हो जाना और उसके साथ ही क्या होना? जिंदा किया जाना। आमीन। सो आए मेरे साथ 5वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। लिखा है, उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदो नवाह के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरिया यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। निजात पाने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो है तौबा, अपने गुनाहों का इकरार और अपनी राह को बदलना। निजात पाने के लिए सबसे पहला कदम क्या है? तौबा करना, अपने गुनाहों का इकरार करना और अपनी राह को बदल लेना। और जो सेकंड स्टेप है वो है बपतिस्मा। आमीन। तो यहाँ पर भी काफ़ी लोग, जब यूहन्ना ने तौबा की मुनादी करना शुरू की तो लोगों ने अपने गुनाहों का इकरार किया और दरियाए यरदन में आकर उससे बपतिस्मा लेना शुरू किया। अगर 7वीं आयत में हम पढ़े, वहाँ पर लिखा है, मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, ऐ शाम के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। एक अच्छा स्टेप जो कि सदूकी और फरीसी ले रहे थे। बपतिस्मा लेना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन जब वो बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे तो यूहन्ना ने उनको क्या कहकर बुलाया कि ऐ शाम के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप था, तौबा का स्टेप था, वो सदूकियों और फरीसियों ने नहीं लिया, बल्कि वो क्या कर थे? रस्मी तौर पर या दूसरों को देखते हुए बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे। आमीन। जबकि निजात पाने के लिए सबसे पहला स्टेप है, जो ईमान लाता है वो तौबा करता है और उसके बाद ही वो पानी का बपतिस्मा लेता है। आमीन। तो आज भी काफ़ी ऐसे लोग हैं, आज भी काफ़ी फरीसी और काफ़ी सदूकी हैं जो लोगों को देखकर या एक रस्म को समझकर बपतिस्मा तो ले लेते हैं, लेकिन बपतिस्मा के बाद का जो काम है वो उन्हें पता नहीं है कि वो क्या है। इसकी 8वीं आयत में हम देखते हैं, लिखा है, पस तौबा के मुआफिक फल लाओ। आमीन। खुदावन तहम्मुल कर रहा है हमारे बारे में, खुदावन तहम्मुल कर रहा है कि हम तौबा के मुआफिक क्या लाए? फल लाए। इसीलिए उसके आने में जो है वो देर नहीं है, बल्कि हमारे बचाए जाने में, हमारी जानों को महफूज करने में खुदावन की क्या है? मर्जी है। आमीन। तो हमारा खुदा जो है वो इंसाफ का खुदा है। हमारा खुदा इंसाफ का खुदा भी है, वो आदिल भी है और वो मेहरबान खुदा है। आमीन। वो सज़ा भी देता है, वो बचाता भी है और वो मुआफ़ भी करता है। वह सज़ा देकर हमारा इंसाफ भी करता है और रहम कर कर, मुआफ़ कर कर अपना तरस हम पर दिखाता है। आमीन। तो आए मेरे साथ निकालिए लूका उसका 13वां बाब। हम एक तमसील से जानेंगे उसकी मेहरबानी और उसके इंसाफ के बारे में। लूका की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत से पढ़ेंगे। इसमें अंजीर के बेफल दरख्त की तमसील है। लूका की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत में ये लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया,
इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, इसे काट डाल। ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे? उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, इस साल तो और भी इसे रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद इसे काट डालना। आमीन। तो अब बपतिस्मा लेने के बाद, तौबा पढ़ने के बाद खुदावन क्या करता है? फल ढूंढने के लिए आता है। खुदावन ये देखने के लिए नहीं आता कि हमने कितनी रियासतें की, हमने कितनी इबादतें की, हमने कितनी मीटिंग्स करवाई, बल्कि ये देखने आता है कि क्या ये दरख्त जो लगाया गया है ये फलदार हुआ है कि नहीं। आमीन। यहाँ पर जो पाकिस्तान का जो मालिक है वो खुदा बाप को कहा गया है, और जो बागबान है और वो यस्सु है। और यहाँ पर दरख्त वो लोग हैं जिन्होंने तौबा की और बपतिस्मा लिया, और खुदावन आता है उन्हें देखने के लिए क्या मेरा बेटा और क्या मेरी बेटी तौबा के मुआफिक फल ला चुकी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि खुदावन ढूंढने आता है। क्या ढूंढने आता है? फल ढूंढने आता है। खुदावन क्या ढूंढने आता है? फल ढूंढने आता है, लेकिन आकर फल को पाता नहीं। 3 साल तक वो लगातार आता रहा, फल ढूंढता रहा, और उसमें उसको फल नहीं मिला। वह फिर आया, उसने फल को ढूंढा, लेकिन उसे उस दरख्त में फल नहीं मिला, और वह फिर दोबारा से मायूस होकर चला गया। वह फिर आया, आखिर को उसने बागबान से आकर कहा कि मैं 3 साल से इस दरख्त में फल ढूंढने आता रहा, लेकिन मैंने इसमें कोई फल ना पाया। अब तू ऐसा करके इस दरख्त को काट डाल। आमीन। क्योंकि खुदावन ने बहुत इंतज़ार कर लिया, खुदावन ने बहुत टाइम दे दिया उसको फलने के लिए, उसको भरने के लिए, फल को पैदा करने के लिए 3 साल का अरसा दिया खुदावन ने बहुत तहम्मुल किया। आखिर को जब उसने फल ना देखा तो खुदावन ने बागबान से कह दिया कि इस दरख्त को क्या कर, काट डाल। आगे लिखा है कि ज़मीन को भी क्यों रोके रहे? बागबान ने आगे से क्या किया? 3 साल बाप ने इंतज़ार किया, और 1 साल उसके बेटे ने क्या किया? मोहलत ले ली। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, इस साल तो और भी इससे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। हमारा खुदा हमें मौका भी देता है, मुआफ़ भी करता है, लेकिन अगर हम तौबा करें तो, अगर हम फल लाएं तो। अगर हम हिस्कीएल उसका 33 बाब और उसकी 11वीं आयत में पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, मुझे शरीर के मरने में कुछ खुशी नहीं, बल्कि इससे खुशी है कि वो जिंदा रहे। आमीन। खुदावन को शरीर के मरने में कुछ खुशी नहीं है, बल्कि किस में खुशी है? कि वो जिंदा रहे। हमारे जिंदा रहने में खुदावन की खुशी है। और हम जिंदा कैसे रहेंगे? जब हम जो दरख्त है वो काट डाले ना जाएंगे। जब हम फल ले आएंगे तो क्या होगा? हम जिंदा रहेंगे। फल लाना हमें जिंदा रखेगा, फल लाना हमें बचाएगा। इसीलिए खुदा क्या करता है? तहम्मुल करता है। खुदा इंतज़ार करता है। इंतज़ार करने के बाद उसके बेटे ने भी मोहलत मांग ली कि ए बाप, 1 साल तो इसे और रहने दे, ताकि मैं इसको और ज़्यादा जो है वो उस पर मेहनत करूँ, उसके गिर्द थाला खोदूँ, उसे खाद डालूँ, ताकि वो फलदार बन जाए। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि खुदा जो है वो इंसाफ का खुदा है, वो बादशाह है, वो इदालत करता है, वो माफ़ भी करता है, वो सज़ा भी देता है, लेकिन वो सज़ा देने में जल्दबाजी नहीं करता, वो हमें मौका देता है। अगर हम देखें बाग़े अदन में आदम और हवा ने नाफरमानी की। जब नाफरमानी की तो क्या हुआ? उन्होंने क्या महसूस किया कि वो नंगे हैं। उन्होंने
अपनी बरहंगी को ढांकने के लिए क्या किया, वहाँ से पत्ते ले उनको सीख कर अपने लिए लुंगियाँ अपना ली, अपने ओढ़ने के लिए कपड़े बना लिए। लेकिन वहाँ पर खुदावन ने क्या किया, खुदावन ने वहाँ पर ही एक जानवर लिया, उसको ज़िबा किया और उसके चमड़े के कपड़े बनाकर उनको पहनाए। खुदावन ने उन पर मेहरबानी दिखाई। तब ही खुदावन ने इरादा कर लिया कि मैं दोबारा इंसान के साथ अपना मिलाप करूँगा। और खुदावन जो इंसाफ का खुदा है और जो सज़ा दिए बगैर मुआफ़ी नहीं देता, उसके बारे में लिखा हुआ है कि खुदावन ने अपने इकलौते बेटे यीशु को ज़मीन पर कुर्बान होने के लिए भेज दिया, ताकि इंसाफ का तकाज़ा पूरा हो और मुआफ़ी का तकाज़ा भी पूरा किया जाए। आमीन। अगर हम देखें नूह के ज़माना में भी खुदा ने नूह के वसीला से तौबा की मुनादी करवाई। खुदावन ने फ़ौरन से ही उस गुनाहगार ज़माना को सज़ा नहीं दी। खुदावन ने उनको अपने बंदा के वसीला से तौबा के लिए, मुआफ़ी के लिए उनमें मुनादी करवाई। लेकिन उस गुनहगार ज़माना ने खुदावन की पुकार को ना सुना, तौबा नहीं की, अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया, और क्या हुआ, पानी के तूफ़ान में हलाक किए गए। खुदावन सज़ा देता है अगर हम तौबा ना करें, क्योंकि इकरार और तौबा हमें आज़ाद करती है। अगर हम नैनवा के शहर पर गौर करें, जब खुदावन ने जो है अपने बंदा को नैनवा शहर में भेजा, यूना नबी को, तो वहाँ पर भी लोग थे जो गुनाह में दस चुके थे और गुनहगार हो चुके थे। और ऐसे बड़े बड़े गुनाह उस ज़माना में उन लोगों में थे कि खुदावन जो है वो इस बात पर खुदावन ने ठान ली कि मैं इस कौम को जो है वो हलाक कर डालूँगा। लेकिन खुदावन ने उनको हलाक करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि टाइम दिया। खुदावन ने अपने नबी को उन लोगों में तौबा की मुनादी के लिए भेज दिया। और जब जो यूना नबी है उसने जाकर तौबा की मुनादी की, तो क्या जानवर, क्या इंसान, वहाँ के बादशाह ने भी घुटनों के बल होकर अपने सर पर हाथ डालकर खुदावन से तौबा की, और खुदा उनकी तौबा करने ने उनको आज़ाद करवाया। उनके इकरार करने से वो बचाए गए, वो हलाक नहीं हुए, और खुदावन ने अपने हाथ को उनके ऊपर से रोक लिया। आमीन। इस तरह से इस्राएलियों के बारे में भी आप जानते हैं। और हमारा खुदा आज भी, जैसा हमने इस तमसील में पढ़ा है, कि हमें मौका देता है। आज भी खुदावन हम में फल ढूंढने के लिए आता है। आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है कि क्या मैं एक फलदार दरख्त हूँ, क्या मुझ में फ्रूट लगा है। हम देखते हैं कि वो फल क्या है जो खुदावन ढूंढने के लिए आता है। क्या आप लोग जानते हैं वो फल कौन सा फल है जो खुदावन ढूंढने के लिए आता है? गलीतियों उसका 5वां बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है, और रूह का फल। किसका फल? रूह का फल। रूह का एक फल है, और जो बाकी खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, हिल्म और परहेजगारी है, ये सब उस एक फल की खसूसियात हैं। जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत है, उसके अंदर ये तमाम खसूसियात पाई जाती है। वो मुआफ़ करता है, वो मेहरबानी करता है, वो शफ़क़त करता है, और वो दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनता है। आमीन। अगर हम इस फल को देखें कलाम मुकद्दस में से, तो यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, यीशु मसीह के जो शागिर्द यीशु मसीह ने चुने, जिनको रसूलों का लक़ब भी मिला है, अगर हम पौलुस और सीलास की ज़िंदगी पर गौर करें, जब उनको कैद में डाला गया, इंतहाई कर्ब की हालत में, इंतहाई दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में, उनके हाथों और पाँव को काट में ठोका हुआ था, लेकिन इस बड़ी मुश्किल में भी वो क्या कर रहे थे? खुदावन की तारीफ कर रहे थे, खुदावन की शुक्रगुजारी कर रहे थे। उनके चेहरों पर एक बहुत खूबसूरत स्माइल थी। वो क्यों थी? उनके चेहरों में, उनके दिलों में इत्मीनान था। क्यों था? क्योंकि उनके अंदर खुदा की मोहब्बत का फल लगा हुआ था। आमीन। अगर हम गौर करें पौलुस की ज़िंदगी पर,
तो पौलुस ने भी सबसे ज़्यादा मुसीबतें उठाई। उसने भूख में, उसने नंगेपन की हालत में, उसने गुर्बत में, हर तरह के मौसम में उसने क्या किया? खुदावंद की तमजीद, उसकी खिदमत करना और उससे मोहब्बत करना नहीं छोड़ा। उसके अंदर भी खुदा की मोहब्बत का फल था, इसीलिए तो इस बड़ी मुसीबत में भी वो खुद भी खुश रहता था और दूसरों को भी यही नसीहत खुदा के कलाम में की है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो। कैसे कह सकता है ये इंसान जो इतनी मुसीबत उठा रहा है, इतने जख्मों में, इतनी तकलीफ़ों में, इतने कर्द की हालत में एक इंसान के मुंह से कैसे अल्फाज निकल सकते हैं कि तुम खुश रहो? क्योंकि उसके दिल में खुदा की मोहब्बत का फल था और उस फल की खसूसियात जो इत्मीनान है, खुशी है, शादमानी है, वो उनके अंदर थी और उनके चेहरों से झलकती थी, उनके किरदार से जाहिर होता था। लोग उनको उनके फलों से पहचानते थे कि ये मसीह के खादिम है, ये मसीह के बेटे हैं और ये मसीह के लगाए हुए दरख्त है। आमीन। हम स्तिफनस की ज़िंदगी पर गौर करेंगे। स्तिफनस भी खुदा का रसूल था, उसकी ज़िंदगी में भी मोहब्बत का फल लगा हुआ था। लोग उसको संसार कर रहे थे, पत्थरों के साथ उसको मार रहे थे, नहीं जानते कि कहाँ कहाँ उसको पत्थर लगा और कितनी ज़ोर से लगा और इस कदर उस पर पथराव किया गया कि उसकी जान निकल गई। लेकिन उसने फिर भी क्या कहा? खुदावन की हजूरी में उसने मुआफ़ी के कलमात कहे कि ऐ खुदा, ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगाना। मोहब्बत मुआफ़ करती है। आमीन। अगर हमारी ज़िंदगी में ये फल है तो हम मुआफ़ करते हैं। कलाम खुदा में लिखा है कि जो शख्स इस बात का दावा करता है कि उसे खुदा से मोहब्बत है लेकिन वो अपने भाई से अदावत रखता है तो वो झूठा है। खुदा के कलाम ने उसको झूठा कह दिया है। जो शख्स ये दावा करता है कि वो खुदा से मोहब्बत रखता है लेकिन अपने भाई से वो अदावत रखता है, वो शख्स झूठा है, उसमें खुदा की ज़रा भी मोहब्बत नहीं है। जो शख्स अपने बहन भाइयों से अदावत रखता है, अपने रिश्तेदारों को मुआफ़ नहीं करता, जिसमें मुआफ़ी नहीं है, जिसमें मुआफ़ करने वाला दिल नहीं है, वह झूठा है जो कहता है कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ, क्योंकि उसमें ज़रा भी मोहब्बत नहीं है। खुदावन आता है फल ढूंढने के लिए। आज अगर आप तक खुदावन की ये आवाज़ पहुंची है, अगर आज का कलाम आपके कान तक पहुंचा है, तो आप इस कलाम के तराजू में खुद को तोलें। आज तराजू में तोलने का वक्त है, खुदावन की हजूरी में इकरार करने का वक्त है। अगर हमने रस्मी तौर पर या किसी को देकर बपतिस्मा लिया है, तौबा कर ली है, तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये हमें हलाकत की तरफ लेकर जाएंगे। हमारा खुदा इंसाफ का खुदा है। ऐसा ना हो कि आज का दिन जो है वो आपके लिए एक मौका हो और आप इस मौके को खो दें। हम मुकाशफा की किताब में देखते हैं, मेरे साथ निकालिए, उसका 2 बाब और उसकी 5वीं आयत से यहाँ पर लिखा है, बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है, बस तौबा करके पहले की तरह काम कर। हमें एक और मौका दिया गया है कि तू तौबा करके पहले की तरह काम कर। हमारा खुदा हमें बहाल करना चाहता है, वो हमें फ़ौरन से सज़ा देना नहीं चाहता। जैसे खुदावन ने पतरस को, जब उसने 3 दफ़ा खुदावन यीशु मसीह का इनकार किया, तो खुदावन ने 3 दफ़ा ही उससे इकरार करवाया। खुदावन ने उसको बहाल किया और उसके वसीला से खुदावन ने बड़ा जलाली काम किया। हमने ये खुदा इस्करियोती के मानंद नहीं बनना जो रोया, पछताया। यीशु मसीह को पकड़वाने के बाद वो बहुत पछताया, बहुत रोया, इस कदर पछताया कि उसने अपनी ज़िंदगी को क्या किया? ख़त्म कर दिया।
अगर हम आज कहीं पर रुके हुए हैं या हमारी ज़िंदगी में फल नहीं है या हमसे कोई गलती खता हो गई है, तो आज आपके पास मौका है, दोबारा बहाल करने वाला आपका खुदा आपके बीच में मौजूद है। आमीन। किस किस का ईमान है कि खुदावन यहाँ पर मौजूद है? अगर आपका ईमान है कि यीशु मसीह जो आपको बहाल कर सकता है वो यहाँ पर मौजूद है, तो आए उसकी हजूरी में इकरार करने की ज़रूरत है। उसके ज़रूरी में दोबारा इस बात का इकरार करें, ताकि जब खुदावन दोबारा फल ढूंढने के लिए आए तो वो आपको फलदार पाए। आमीन। सो खुदा के कलाम में लिखा है, बस ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। और कलाम बयान करते हैं कि जो आदमी का चिराग है वो उसका ज़मीर है। अगर आज आपका ज़मीर, अभी तक आपका ज़मीर आपको मलामत कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास मौका है। खुदावन ने आपको वक्त की दिया है ताकि आप दोबारा से बहाल किए जाए और उसके लिए फलदार साबित हो। आमीन। खुदावन आपको बहाल करना चाहता है। खुदावन आपको पहले से बढ़कर इस्तेमाल करना चाहता है। खुदावन की खुशी इसमें है कि आप जिंदा रहे, आप काट डाले ना जाए। खुदावन को खुशी नहीं होगी कि अगर आप फिर दोबारा उसको बगैर फल के मिले और उसको ऐसा करना पड़े कि आपको अंगूर के हकीकी दरख्त से उसको अलग करना पड़े। उसको दुख होता है इस बात से। इस बात का इकरार करने का वक्त है, उसकी हजूरी में झुक जाने का वक्त है, उसके नाम की तमजीद करने का वक्त है, उसके नाम की शुक्रगुजारी करने का वक्त है कि उसने आज फिर अपनी ज़िंदा आवाज़ के वसीला से हमारी रहनुमाई की। क्योंकि खुदावन उससे ही तंबीह करता है जिससे वो बेटा बनाता है। खुदावन उससे ही कोरे लगाता है जिससे वो बेटा बनाता है। आमीन। तो आज दोबारा से अगर आप चाहते हैं कि आप बहाल किए जाए, तो खुदावन की हजूरी में झुकने का वक्त में मैं चाहूँगी आप सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। खुदावन की हजूरी में अगर आज तक हम खुदावन के कलाम के मुताबिक हमें वो फल जो है वो नज़र नहीं आ रहा, तो आज खुदावन से कहेंगे कि खुदावन, मैं ज़ोर लगाने के लिए, तेरी बादशाही में दाखिल होने के लिए, तुझे खुश करने के लिए मैं तेरी हजूरी में अब फल लाने के लिए तैयार हूँ। आए अपने हाथों को, मैं चाहूँगी कि अपना जो दाहिना हाथ है वो आसमान की तरफ बुलंद करेंगे और अपना जो बायां हाथ है वो अपने दिल पर रखेंगे। उसकी हजूरी में इकरार हमें आज़ाद करता है। खुदावन आपको पतरस की तरह फिर से बहाल कर कर और रबी सभी मन तो हो रबी का मन तरसिया फिर से बहाल करना चाहता है। हालेलुया। आइए हम मिलकर गाएंगे। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मिलकर गाएंगे। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार,
यीशु मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बढ़ाए और खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहाल करे और आप आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में उसके लगाए हुए दरख्त और उसमें फलदार साबित हो। आमीन। आए खुदावंद की हजूरी के लिए, उसके जिंदा आवाज़ के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तारीफ